हेलो फ्रेंड्स। एक बार नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत करते हैं। स्पोकन इंग्लिश काफी गंभीर विषय है। अगर हम उसको सिस्टमैटिकली करते हैं तो बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं। और ध्यान रहे, ये वीडियो जो है ये गांव के बच्चे से लेके टायर 1 सिटी के शहरों के बच्चों तक के लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, पहला लेक्चर हमने देखा था जहां पे 12 सेंटेंसेस आपको रटने थे। जी हाँ, मेमोराइज करना था। इफ यू मेमोराइज दीज 12 सेंटेंसेस, इट विल बी इजी फॉर यू टू किक स्टार्ट योर स्पोकन इंग्लिश सेशंस। ओके, जो भी 12 सेंटेंसेस थे उसको अगर आपने रट लिया है तो उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि वो 12 सेंटेंसेस को किस तरह से एक्सपैंड किया जाता है। इसको भी आपको रटना होगा स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक तरीके से, धीरे धीरे करके आप अगर उसे रट लेते हैं तो बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए आगे चल के स्पोकन इंग्लिश को सीखना और समझना भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, राइट। आज हम दूसरा वर्ड देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको लगभग 4 से 5 या 3, 4, 5 नए शब्द देता रहूंगा जो कि क्रियाएं होंगी, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होंगे, यूज करने में आसानी होगी आपको। आपका काम यह है कि उन सेंटेंसेस को याद करना, राइट, जो आपको दिए जा रहे हैं, प्लस जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं उसमें उन सेंटेंसेस को फिट करना। ठीक है, वर्ड्स को आप सेंटेंसेस के साथ फिट करके उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती महसूस होती है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमेशा यू कैन फील फ्री टू राइट योर डाउट्स एनी टाइम यू विश टू, राइट। ओके, चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस, आज हम एक नया वर्ड पकड़ते हैं, एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। ठीक है, ओके। He abuses, he does not abuse, does he abuse, does he not abuse? He abused, he did not abuse, did he abuse, did he not abuse? He will abuse, he will not abuse, will he abuse, will he not abuse? Okay. He is abusing, he is not abusing, is he abusing, is he not abusing? थोड़ा सा इसमें आप चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ये है स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ थोड़े से एक्सप्रेशंस डालने भी। हम इसको करेंगे, ही वॉज एब्यूजिंग, ही वॉज नॉट एब्यूजिंग, वॉज ही एब्यूजिंग, वॉज ही नॉट एब्यूजिंग, ही विल बी एब्यूजिंग, ही विल नॉट बी एब्यूजिंग, विल ही बी एब्यूजिंग, विल ही नॉट बी एब्यूजिंग, राइट। थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशंस डालना है ताकि लगे कि आपको नेचुरली इंग्लिश आती है, आप कहीं से सीख के नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। He will be abusing, he will not be abusing, will he be abusing, will he not be abusing? जैसा हमने इसको देखा था, इसको रिपीट किया मैंने। ओके, he has abused, he has not abused, has he abused, has he not abused? He had abused, he had not abused, had he abused, had he not abused? He will have abused, he will not have abused, will he have abused, will he not have abused? चलिए इसको आगे और थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट जो 3 सेंटेंसेस थे उसको हम एक्सपैंड करेंगे। ओके, ही हैज बीन एब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड, ही हैज नॉट बीन एब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड, हैज ही बीन एब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड, हैज ही नॉट बीन एब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके, आगे, ही हैड बीन एब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड, he had not been abusing since childhood, had he been abusing since childhood, had he not been abusing since childhood? Okay, last one. Okay, he will have been abusing since childhood, he will not have been abusing since childhood, will he have been abusing since childhood, will he not have been abusing since childhood? Okay, आपको ये 48 सेंटेंसेस मिल गए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हुए हैं, आपको इसको लिखना है, इसको रटना है। हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे। एब्यूज आपको एक नया वर्ड मिला जिसका मतलब होता है गाली देना। अच्छा, हम इसी तरह से कुछ दूसरे वर्ड देखते हैं। जैसे मान लीजिए जूते का फीता, जो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे। जूते के फीते को हम लेस कहेंगे और बांधने को हम टाई कहेंगे, लेकिन फीता बांधने की सिंपल इंग्लिश हम लेस भी कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ नाउन को कैसे वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कैसे यूज करना है। He laces the shoes, he does not lace the shoe, does he lace the shoe, does he not lace the shoe? He laced the shoe, he did not lace the shoe, did he lace the shoe, did he not lace the shoe? He will lace the shoe, he will not lace the shoe, will he lace the shoe, will he not lace the shoe? He is lacing the shoe, he is not lacing the shoe, is he lacing the shoe, is he not lacing the shoes? Okay,
He was lacing the shoes. He was not lacing the shoes. Was he lacing the shoes? Was he not lacing the shoes? He will be lacing the shoes. He will not be lacing the shoes. Will he be lacing the shoes? Will he not be lacing the shoes? He has laced the shoes. He has not laced the shoes. Has he laced the shoes? Has he not laced the shoes? He had laced the shoes. He had not laced the shoes. Had he laced the shoes? Had he not laced the shoes? He will have laced the shoes. He will not have laced the shoes. Will he have laced the shoes? Will he not have laced the shoes? He has been lacing the shoes for 2 hours. He has not been lacing the shoes for 2 hours. Has he been lacing the shoes for 2 hours? Has he not been lacing the shoes for 2 hours? He had been lacing the shoes for 2 hours. He had not been lacing the shoes for 2 hours. Had he been lacing the shoes for 2 hours? Had he not been lacing the shoes for 2 hours? He will have been lacing the shoes for 2 hours. He will not have been lacing the shoes for 2 hours. Will he have been lacing the shoes for 2 hours? Will he not have been lacing the shoes for 2 hours? इस तरह से आपको ये 48 सेंटेंसेस मेमोराइज कर लेने हैं। हो सकता है एक दो वर्ड्स के साथ ही आप मेमोराइज करें, कुछ और वर्ड्स को हम बाद में देखेंगे, लेकिन कोई भी वर्ड जो आपने अभी रटा है, जो भी आपने मेमोराइज किया है, उस वर्ड के साथ ये 48 सेंटेंसेस आप प्रिपेयर कीजिए। राइट, 12 सेंटेंस आपने प्रिपेयर किया, उसको हमने एक्सपैंड किया, 48 सेंटेंस हमने प्रिपेयर किया। जब ये आपकी जबान पे आ जाएगा एक बार, तो देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है किसी भी इंसान को, जिसको इंग्लिश सुनने में तो समझ में आ जाती है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। सो वहां पे क्यों वो उसे दिक्कत होती है? क्योंकि उसे पता नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या लगाए, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाए। तो जब आप इन सेंटेंसेस को रट लेते हो तो आपकी जबान पे अपने आप ईज लगेगा, तो आईएनजी निकल जाएगा। देखिए अभी हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, बाद में हम पैसिव वॉइस देखेंगे, लेकिन अभी शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में अगर ईज आए तो मुंह से आपका गॉन ना निकले, गोइंग निकले। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये 48 सेंटेंस प्रैक्टिस करना बेहद बेहद जरूरी है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं बार बार ही का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। देखिए सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुमेला, जैसे रोहन, जैसे श्याम, जैसे अंगद, जैसे राहुल, कुछ भी आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ही एक कॉमन तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सीखने में आपको आसानी हो। आप इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाने के लिए या थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप पहले ही में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हो सकता है शी में प्रैक्टिस कीजिए, फिर इट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इट को अभी छोड़ दीजिए, इट को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, ठीक है। या किसी का नाम ले लीजिए, अपने दोस्त का नाम ले लीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए जैसे आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा का कोई नया शब्द सीखता है तो उसको अलग अलग लोगों का नाम लेके, पापा ये, जैसे मान लो अगर किसी ने बोला कि ये मत करो तो वो बोलेगा दीदी ये मत करो, पापा ये मत करो, भैया ये मत करो, तो उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि दे प्ले द गिटार, सो दे प्ले द गिटार की जगह पे माई फ्रेंड प्ले द गिटार आप बोल सकते हो। राइट, इस तरह से आप सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में क्योंकि हम इसको सिंपल रखेंगे इसलिए मैंने ही का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहां पे आज हम ये सेकंड सेशन को एंड करते हैं। थर्ड सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे और उसके बाद से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर आपके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 to 1 हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए इंग्लिश को यूज करना और इंग्लिश को बोलना भी आने वाले समय में। और मुश्किल से देखिएगा, आपको 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने में, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।